बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरिया टाउन मलिक रियाज, इस हवाले से आप मुसलसल ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि जिनसे ये अब डर पैदा हो गया है कि बहरिया टाउन खत्म, मलिक रियाज खत्म। ये हाउसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। जो बनना था बन गया, जो बना हुआ है वो भी डूबता चला जाएगा, ये मुमकिन तौर पर नजर आ रहा है। सिचुएशन क्या है, मलिक रियाज के ये मामलात यहां तक क्यों पहुंचे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखते हैं। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो भी मलिक रियाज के एक दफ्तर, दूसरे दफ्तर, तीसरे दफ्तर, कुछ घरों पर, मुलाजमीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं और ये मुसलसल किया जा रहा है। अब ताजा तरीन क्या हुआ है, बहरिया टाउन में एक हॉस्पिटल में छापा मारा गया है। हॉस्पिटल को मलिक रियाज का फ्रंट ऑफिस बताया जा रहा है कि ये छुप कर काम कर रहे थे और हॉस्पिटल की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जा रही थी। उसके अलावा जहां काले करतूतों के सबूत थे, तो वो सबूत भी हॉस्पिटल में छुपाए जा रहे थे। और उन सबूतों को, चाहे वो हार्डवेयर की शक्ल में हो, कंप्यूटर सर्वर्स हों या दीगर चीजें हों, फाइलें हों, वो भी, और उसके अलावा सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो, वो भी, तमाम की तमाम चीजें जो है वो इस जगह, इस हॉस्पिटल में छुपाई जा रही थी। हार्डवेयर मुंतकिल करने के लिए एक अदद एम्बुलेंस हॉस्पिटल की इस्तेमाल की जा रही थी। ये अभी तक हमारे सामने इल्जामात आ रहे हैं। क्या तफसीलात है, मैं तमाम चीजें आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ही खौफनाक है। बहरिया टाउन का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है और उनकी जो अदायगियों की फाइल्स हैं, उनकी रिकवरी के लिए छापा मारा गया और ये एक निजी फलाही अस्पताल की इमारत से बरामद किए गए। ये चीजें मिली हैं, ये बताया जा रहा है। बहरिया टाउन के खिलाफ बेजाब्तगियों की तहकीकात से मुंसलिक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छापे के दौरान नैब ने छापा मारा और नैब टीम ने कंप्यूटर सर्वर्स और डिजिटल एविडेंसेस और डाटा ये बरामद किया है, नैब का ये कहना है। एक गेस्ट रूम है वहां पर ही तमाम चीजें छुपाई गई। अस्पताल की निजी एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। बहरिया टाउन इंतजामिया ने अपनी करप्शन के लिए निजी अस्पताल को बतौर फ्रंट ऑफिस और अहम रिकॉर्ड को नजरों से छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। एफआईए टीम ने बहरिया टाउन के दफ्तर से अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया, जिसमें निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुख्तलिफ मंसूबों की फाइल्स और दीगर रिकॉर्ड शामिल है। ये अब हमें सहाफी बता रहे हैं, नैब के हवाले देकर के नैब ने ये बताया। अच्छा, नैब की ये खबरें अभी तक सोर्सेस के मुताबिक हैं, यानी नैब ने कोई प्रेस रिलीज जारी की हो, अब तक की फाइंडिंग्स क्या हैं ये बताई हो, किसी अदालत में ये तमाम चीजें पेश की गई हो और अदालत की रूबरू रखी गई हो कि ये मलिक रियाज के खिलाफ शवाहिद हैं, ऐसा अभी नहीं हुआ है। और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में, मैं आपको बताता रहा हूं कि क्या क्या हुआ है। उनमें कर्नल खलील की गिरफ्तारी, खौफनाक अंदाज में गिरफ्तारी अंजाम दी गई। बल्कि वही गिरफ्तारी नहीं थी, कर्नल खलील नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर शाह ये नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिए गए। दो मजीद फौजी ऑफिसर्स ये मुंतकिल किए गए, एक रिटायर्ड मेजर मुंतकिल किए गए। मलिक रियाज के भाई को एयरपोर्ट पर रोका गया था, खानदान के दीगर अफराद थे। तमाम अफराद एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। ये हमारे सामने चीजें हैं। मलिक रियाज के भाई के, उनके दामाद वगैरह की खबरें हैं कि वो भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तो फिर इस सिचुएशन में मलिक रियाज ने गुज़श्ता रोज ये कहा कि उन्हें अब ये नजर आ रहा है कि वो बहरिया टाउन बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। उनका जो इदारा है, आप उसका अगर साइज देखें तो आपको इस्लामाबाद में जगह जगह बहरिया के प्रोजेक्ट्स, जहां मरी जाते हैं तो आपको वो सड़क किनारे नजर आता है बहरिया का प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बहरिया टाउन, जिसके मुख्तलिफ फेजेस की हम आपको खबरें देते रहते हैं, वहां क्या हो रहा है, तो वो बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा उनकी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह। फिर आप लाहौर आ जाएं तो लाहौर में बहरिया टाउन का बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के सामने मॉल ऑफ लाहौर, फिर बहरिया नशेमन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, ये लाहौर में मलिक रियाज की चीजें मौजूद हैं। फिर आप आ जाएं कराची, तो कराची में बहरिया टाउन बहुत ही बड़ा है, पूरे पाकिस्तान के बहरिया टाउन से बड़ा है। फिर उस कराची वाले बहरिया टाउन में आप देखिए तो आपको नजर क्या आता है कि बहरिया टाउन कराची 2 बन रहा है। फिर कराची में होशंग पर्ल है। फिर कराची में बहरिया आइकॉन टावर है, जो साहिल के नजदीक बना हुआ है क्लिफ्टन में। इसी तरह से मलिक रियाज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं तारिक रोड पर, जहां
मशहूर मैकडोनल्ड बंद हुआ, अल्लाह वाली चौरंगी, उसके किनारे पर मलिक रियाज की एक हाई राइज बिल्डिंग है। ये सब कुछ मलिक रियाज का, और इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स। फिर वो इंटीरियर सिंध में नवाबशाह में काम कर रहे हैं, पेशावर में काम कर रहे हैं। तो ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बहुत बड़े हैं। यानी इन प्रोजेक्ट्स का जो साइज है वो पाकिस्तान के, अगर आप 4-5 बड़े शहर छोड़ दें तो तकरीबन हर बड़े शहर से बड़ा है। और मलिक रियाज ने फिर सियासतदानों को भी जिस तरह से खुश किया, बिलावल हाउस बना के दिया, जो शरीफ खानदान है उनके भी बाज लोगों के बारे में इल्जामात हैं कि उन्होंने मलिक रियाज से कुछ चीज़ें कबूल की। यही वजह थी ना कि अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे थे तो मलिक रियाज इसहाक डार के घर में मियाँ नवाज शरीफ से जाकर मिले थे। ये सब कुछ हमारे सामने है। और कल रात को हुआ क्या, तलत हुसैन के प्रोग्राम में मलिक रियाज की वकालत कर रहे थे राना सनाउल्लाह बैठकर कि नई हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, मलिक रियाज का काम ऐसा नहीं है। अच्छा, कब्जा करना बुरी बात है, कब्जा करना बुरी बात है, लेकिन मलिक रियाज ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या हो सकता है उनके मामले में? आपको नर्म गोशा नून लीग में नजर आ रहा था, आपको नर्म गोशा नजर आता है मलिक रियाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के दिल में। वजीर दाखिला ने भी कोशिश की है मलिक रियाज के मामला ठीक करने की। आसिफ अली जरदारी साहब से तो उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत बहुत बार उनका जो हेलीकॉप्टर है वो इस्तेमाल किया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी, जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे में पहुंचते हैं तो वहां पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी उतरते हैं वो लैंड करते हैं मलिक रियाज के हेलीकॉप्टर के जरिए। और फिर थोड़े से फासले पर जो रत्तो डेरो वाला घर है वहां से रत्तो डेरो के घर तक बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए प्रोटोकॉल लगता और वो घर आते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी मलिक रियाज से तमाम सियासतदानों ने। इवन इमरान खान साहब ने भी उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रखा है। और अलकादिर केस में भी मलिक रियाज साहब का नाम है कि वो इसमें इश्तिहारी हैं। तो ये सिचुएशन है। मलिक रियाज ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और रुजू करके कहा है कि मेरी ये जो जायदादें हैं 7 तारीख को नीलाम हो रही हैं, इनको रोका जाए। ये मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मलिक रियाज साहब को झंडी दिखा दी गई और वो सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने पर मजबूर हो गए। जो जायदादें नीलाम हो रही हैं कल, उनकी मालियत भी कुछ 6 अरब प्लस की है। ऑन पेपर ये उससे ज्यादा मालियत की हो सकती है। ऑन पेपर इनकी मालियत 6 अरब है। यहां से तो बोली शुरू होगी, बोली बढ़ेगी तो बात 8-9 अरब रुपए तक जा सकती है। ये हमें मलिक रियाज के इस केस में नजर आ रहा है। एक मनी चेंजर का भाई, कैसर मल्ली का भाई काका, ये कल उठाया गया है। ये जो काका उठाया गया है ये एक बहुत बड़े मनी चेंजर का रिश्तेदार ही नहीं है, बल्कि इन लोगों की रिश्तेदारी है पाकिस्तान में फॉरेक्स में डील करने वाले सबसे बड़े नाम मलिक बोस्तान के साथ। और मलिक बोस्तान का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान में ताकतवर तरीन लोगों तक है। तो मलिक रियाज के लिए वहां से भी कोशिश हो सकती है। लेकिन इस काका पर इससे पहले जो रियल एस्टेट सेक्टर के इस्लामाबाद के लोग उठाए गए, बड़े बड़े नाम उठाए गए, तो एक नदीम कुरैशी का भी नाम आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो बहरिया टाउन वादा है दुबई वाला, बहरिया टाउन का, उसमें पाकिस्तानियों के पैसे लगवाए हैं इन लोगों ने। और यहां से ये पैसे खरबों में बाहर मुंतकिल कर रहे थे और जायदादें खरीद के दे रहे थे पाकिस्तानियों को यहां इस्लामाबाद में बैठे बैठे बहरिया टाउन के दुबई प्रोजेक्ट में। अब नैब ने मना किया था कि वहां प्रॉपर्टी ना खरीदी जाए क्योंकि मलिक रियाज के मामलात मशकूक हैं। तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुसलसल लोग उठाए जा रहे हैं, दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। मलिक रियाज का ये कहना है कि एक कदम की दूरी पर है, हम सब कुछ बंद कर दें। लेकिन इस पूरी की पूरी कम्युनिकेशन को जो मलिक रियाज ने लंबा चौड़ा लिखा, इसको आपको देखना होगा एक SOS कॉल के तौर पर। एक ऐसी कॉल जिसमें हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं। एक ऐसी कॉल है क्योंकि मलिक रियाज ने उसके आखिर में लिखा है कि अगर कोई सालिसी हो और उस सालिसी के नतीजे में हमें एक फैसले के जरिए बताया जाए कि आपको ये पैसे अदा करने, तो हम वो पैसे अदा करने को भी तैयार हैं। यानी जो पैसे बताए जाएंगे हम वो अदा करने को तैयार हैं। पैसे बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3,500 अरब रुपए हैं जो मलिक रियाज को अदा करने हैं। 400 अरब ये तो वो हैं जो मलिक रियाज को 460 अरब में से
400 अरब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अदा करने हैं मजीद बहरिया टाउन कराची के जुर्माने के तौर पर। लेकिन 3100 अरब मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में अदा करने, ये मुख्तलिफ जराए से खबरें सामने लाई जा रही हैं। जुमला याद रखिएगा, मुख्तलिफ जराए से ये खबरें सामने लाई जा रही हैं। तो मलिक रियाज तक ये चीजें पहुंचाई भी गई हैं कि आपको जो अदा करना है वो 3100 अरब है। तो बहरिया टाउन के लोग कहते हैं, एक, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इलीगल काम नहीं किया, जमीनों पे कब्जे मलिक रियाज ने किए। कराची में भी गोट वाले जिस तरह से लड़ते थे, उनको जिस तरह से निकाला गया, तो वो हमारे सामने है। और कराची में जमीनें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दी थी, तो वो कैसे बेगुनाह साबित हो सकते हैं? लेकिन हो जाता है हमारे मुल्क में। तो मलिक रियाज इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। दो चीजें मलिक रियाज ने पिछले कुछ अरसे में की थी। एक थी, मैं गवाही नहीं दूंगा। यह अलकादिर का मामला बताया जाता है कि मलिक रियाज से कहा जा रहा है कि आप गवाही दें, यानी इमरान खान साहब उसमें छूटते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए केस अदालत में लग ही नहीं रहा। लंदन की अदालत ने कहा था पैसे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन वाले अकाउंट में जाएंगे, तो ये लिखा हुआ फैसला मौजूद है, तो केस लग नहीं रहा, इसलिए नहीं लग रहा। अब मलिक रियाज से कहा जा रहा है कि वो गवाही दें इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने बहुत पहले कहा था मैं गवाही नहीं दूंगा। दूसरा, जब फील्ड मार्शल साहब इस ओहदे पर आए फील्ड मार्शल के, तो मलिक रियाज ने मुबारकबाद का एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में ये जो आप हाईलाइटेड जुमला देख रहे हैं ना, ये हाईलाइटेड जुमला था कि अब हमें एक नए सफर का आगाज करना होगा। तो बताया जा रहा है कि मलिक रियाज की नए सफर के आगाज की कोशिशें नाकाम हुई। मलिक रियाज ने कहा था कि 2 खतूत लिखे, सहाफियों ने बताया, और ये खतूत मई में, इस बरस मई में लिखे गए थे, और इनके जरिए बताया गया था कि मामला ठीक करते हैं, मैं पैसे दे देता हूं, उसके अलावा मैं शहदा फाउंडेशन के लिए 3000 कनाल जमीन बताई जा रही थी। तो बहुत जमीन होती है 3000 कनाल जमीन, तो वो भी मलिक रियाज देने पर आमादा है। बहरहाल 3000 कनाल जमीन भी 3100 अरब रुपए से कम होती है। लेकिन मलिक रियाज की मुश्किलात अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर दिन 2 से 3 बंदे, बड़े बंदे उठाए जाने की, छोटे बंदे तो अनगिनत हैं, खबरें आ रही हैं। इसीलिए मलिक रियाज ने अपनी कम्युनिकेशन में भी लिखा कि ढेरों लोग लापता हैं, और साथ में ये भी पता चल रहा है कि मलिक रियाज के इस दफ्तर पर, इस घर पर, इस दफ्तर पर छापा मारकर क्या कुछ कब्जे में लिया जा चुका है। ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है। इस बहुत ही बड़ी स्टोरी का जल्द ड्रॉप सीन होने वाला है, और इसमें तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी, और मलिक रियाज मुमकिन है कि सब कुछ बंद करके कहें अब नहीं आता मैं पाकिस्तान, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, मलिक रियाज के सारे मामला ठीक हो जाएं, और कहा जाए कि मलिक रियाज जो हैं वो इतने इतने पैसे अदा करके अब क्लीन हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, देखते हैं इन पॉसिबिलिटीज में से बनता क्या है, क्योंकि जितना बड़ा मलिक रियाज का ये बहरिया टाउन है, इसको सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से खत्म कर सकती थी जैसे नस्ला टावर को खत्म किया गया। लेकिन फिर कहा गया कि नहीं, ये लाखों अलॉटीज का मामला है, इसलिए इस मामले को छोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं कि मलिक रियाज के इस केस में बनता क्या है। आई विल कीप यू पोस्टेड, क्योंकि हमारे अपने कबीले के लोग मुसलसल मलिक रियाज के लिए इस वक्त छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मलिक रियाज की बात सुनिए, इनका मसला हल कीजिए, ये रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।